तो चलिए आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं कि यानी आपको यानी बहुपद 3x प्लस 4 का शून्यक यानी शून्यक है। बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुपद 3x प्लस 4 का शून्यक है, यानी क्या होगा इसका शून्यक, क्या होगा बताइए। तो आपको पता है शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब जीरो, बराबर में जीरो देंगे, क्या देंगे, जीरो। तो क्या है आपका 3x यानी 3x प्लस 4 बराबर क्या देंगे, जीरो, ठीक है ना। बताइए 3x और ये प्लस बराबर के आगे ले चलेंगे तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस वाला प्लस। एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे 2x प्लस 4 है और इधर ले जैसे हो गया ये 8 है, ठीक है, तो 2x यानी 2x तो 2x ये है, आई प्लस वाला 4 वाला क्या होगा, आगे जाएगा, बराबर के आगे तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ लेकिन माइनस रहता तब प्लस जुट जाता कि नहीं जुट जाता, इतना आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो चलिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, आपका क्वेश्चन है कि 3x 0 आई प्लस वाला आगे जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। आप बताइए 3x आप 0 में 4 जोड़िएगा, यानी 0 में एक तो प्लस है और घटाइएगा या 0 मतलब जोड़िएगा, अभी तो बात कुछ आपको जो है ना वही होगा, तो क्या हो जाएगा -4 और x बराबर क्या हो जाएगा -4 बटा 3 को कहां भी भेजेगा, नीचा में 3 में, ठीक है। समझ गए कि नहीं, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होगा, चलिए बहुत आसान तरीका से बताएंगे। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होगा, वही तो सवाल है जो ऊपर वाला बनाए है ना, सेम वैसा ही सवाल है जी। तो बताइए, लिखिएगा क्वेश्चन x² - 3, आप बताइएगा, आप बराबर क्या देंगे 0, तो x² बराबर हो जाएगा कितना, माइनस वाला है तो इधर जाएगा तो 0 + 3 हो जाएगा, x² बराबर 3 और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा कि नहीं, तो एक बेर प्लस माइनस, एक बेर प्लस में और एक बेर माइनस में, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर एक बेर माइनस में √3 और एक बेर क्या हो जाएगा, एक बेर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में √3, ठीक है। यही चीज आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस, एक बेर माइनस में एक बेर प्लस में। आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं, चलिए नोट कीजिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहे, ठीक है ना, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को भी जरूर मिल सके, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के
शून्य क्या होगा बताइएगा। आपका क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होगा जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे गुणनखंड जानते हैं गुणनखंड, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर शून्य कह रहा है ना, शून्य जी, शून्य कहता है ना, तो शून्य का मतलब क्या होता है, बराबर में 0 दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, पहले इससे पहला वाला को सबसे लास्ट वाला से गुना कीजिए। एक्स स्क्वायर का मतलब पीछे नहीं कुछ है, तो एक्स स्क्वायर का पीछा का मतलब कितना छुपल रहता है, 1 छुपल रहता है। और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ये होगा, ठीक है ना। तो बताइए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ये, ठीक है ना। तो चलिए अब हमको जोड़ने पर कितना, गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका से बताएंगे। तो चलिए बताते हैं, सबसे पहले तो 2 को 2x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। देखिए 2x को प्लस x में जोड़ेंगे, x के पीछे में कितना छुपल है, 1 छुपल है ना जी, क्योंकि ये दोनों सेम कास्ट है, तो 1 कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पिछला वाला पुर जाएगा ना। और 2 को 1 से गुना करेंगे तो सबसे लास्ट वाला 2 पुर जाएगा कि नहीं पुर जाएगा, बताइए। बहुत आसान तरीका से बताएंगे, आप लोग को भी याद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या रहा है जी, ये में और ये में मिल क्या रहा है, तो बताइए x मिल रहा है ना दोनों में। चलिए x ले लेते हैं, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस ये वाला जो लिखे है ना, यही यहाँ पे लिख दीजिए, बराबर 0। बताइए आप इसको और इसको ले लीजिए, x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर 0। तो एक साइड लिखिए आप x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आप बताइएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या बताए थे, प्लस वाला बराबर के आगे जाएगा तो माइनस बनेगा ना, तो क्या बन जाएगा, -1 इसका आंसर, बताइए। और x प्लस 2 बराबर -2, ठीक है। तो एक वो मान जो आएगा x बराबर -1 और एक वो जो आएगा x बराबर -2, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं, बहुत आसान तरीका से। देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि एम स्क्वायर -15, इसका भी कहता है शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो बताइए कैसे शून्य ज्ञात करेंगे। तो एम स्क्वायर -15 है जी, तो बताइएगा एम स्क्वायर शून्य, तो एम स्क्वायर -15 शून्य कहता है तो 0 कर देंगे, और एम स्क्वायर है ना, तो बताइए एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 15। जब ये स्क्वायर को हटाएंगे, मार्ग से भूत भागता है, तो स्क्वायर हटाने से रूट में चल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर एम बराबर प्लस माइनस √15 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर, एक बेर प्लस में और एक बेर माइनस में √15 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ना। चलिए यही में आप लोग बनाकर बता सकते हैं कि एम स्क्वायर -17 का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप बताइए एक्स स्क्वायर -19 का शून्य ज्ञात कीजिए। आप बताइए टी स्क्वायर -13 का शून्य ज्ञात कीजिए। ये सारे को आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए, आप लोग
बन रहा है कि नहीं बन रहा है? शून्य। आपको एक चीज हमेशा याद रहना होगा, जब ये आपको शून्यक नजर आएगा ना, जब ये आपको नजर आए शून्यक ना, तो आप समझ लीजिएगा कि हमको बराबर में क्या देना है? 0 देना है। क्या देना है जी? 0 देना है। तो याद रखिएगा, याद रखना होगा, ठीक है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मेहनत करते रहिए मेरे भाई, मेहनत करते रहिए, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, सफल जरूर होइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान दीजिएगा। एक चीज आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से जानते होंगे, उम्मीद करते हैं कि ये चीज सीख गए होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे बहुत आसान तरीका से, जो कि अगला नंबर क्वेश्चन है आपका अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। इसका कहता है योगफल और गुणनफल, योगफल ज्ञात करने के लिए और योगफल कहता है ज्ञात करने के लिए। तो आप इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा कि नहीं उड़ा दीजिएगा? बोलिए, उड़ा दीजिएगा ना? गर्दा 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 उड़ा देना है। चला, घबराने की कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं। साथ ही साथ बोले तो हीरो बना देंगे, हीरो 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 बना देंगे, पता है ना। तो हमारे साथ कंटिन्यू ध्यान दीजिए, साथ ही साथ इसे गर्दा गर्दा मचा देंगे, याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा कहता है और दूसरा कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अल्फा, अल्फा प्लस बीटा किसको कहता है जी? अल्फा प्लस बीटा का हिंदी का होता है यानी योगफल, योगफल, और इसका मतलब गुणनफल। तो जब ये आपको कहेगा कि योगफल, तो आप सटीक चीज याद रखिएगा कि जब ये आपको योगफल कहा तो तभी आपको क्या कहना होगा कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? बताइए तो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आप तो जिसको ये फॉर्मूला याद है वो तो गर्दा गर्दा उड़ा देगा, और जिस बौड़ावा को याद नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा, उसे आसान तरीका से याद करवा दिए मेरे भाई, ठीक है ना। और अभी भी याद करवा देंगे, अभी भी याद करवा देंगे। तो योगफल, अल्फा प्लस बीटा का हिंदी क्या होता है जी? योगफल होता है। क्या होता है? योगफल, यानी जोड़ना, ठीक है ना। योगफल, योग में जोड़ना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, योगफल कर देना है। जब ये योगफल देखिएगा तो हमको क्या चीज का फॉर्मूला याद करना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए, माइनस बी बटाए, माइनस बी बटाए। याद करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, याद हो जाएगा जी। आप बताइए, आप चलते हैं अल्फा इंटू बीटा का मतलब यानी अल्फा इंटू बीटा का मतलब यानी गुणनफल। आपको जब ये कह दिया ना कि यानी गुणनफल, क्या है? गुणनफल। तो जब ये समझ लीजिएगा कि हमको गुणा करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिल है और इसका मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? बताइए, सी बटा ए, सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा जी? सी बटा ए होगा, सी बटा ए। याद करिए, याद करिए, याद करवा देंगे। तो चलिए, आपका क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बताते हैं अगला, यही का क्वेश्चन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है,
तो एक में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हो रहा है निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर के पीछे में नहीं कुछ का मतलब हम बताए थे ना, अलजेब्रा का जो भी फाउंडेशन जो है उसमें एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, एम रहे, ए टू जेड रहे, तो उसका पीछे में मान कितना छुपल रहता है, एक छुपल रहता है। जैसे y कहे तो y में कितने छुपल है, एक। जैसे m कहे, n कहे, p कहे, q कहे, s कहे, t कहे, u कहे, v कहे, w कहे, y कहे, z कहे, कुछ भी रहे तो उसमें उसका मान कितना छुपल रहता है, एक छुपल रहता है। या स्क्वायर रहता है, यानी एक्स स्क्वायर, इसके पीछे में एक छुपल है, वाई स्क्वायर एकरा पीछे में एक छुपल है, एम स्क्वायर एकरा पीछे में एक छुपल है। कुछ भी रहे मेरे भाई आप समझ लीजिएगा कि वहां पे एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। वहां पे अंक रहेगा तब तो जो अंक है वो होगा एक का मान, और नहीं है अगर तो अभी जैसे नहीं है, एक्स स्क्वायर अकेले है तो क्या होगा, ए का मान, इसका ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा यानी फर्स्ट नंबर जो है अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी, तो बी के मान है कितना, माइनस तो पहले ही है ना जी, यहाँ है तो या 5 दे देंगे, और ए का मान 1 है। आप बताइए 1 काट के कितना बेर पढ़िएगा तब 5 आएगा, तो 1 काट के 5 बेर पढ़ेंगे तब आएगा ना 5। तो बताइए इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए अल्फा दूसरा जो है इसी का अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटा ए। तो सी का मान देर कितना है जी, सी का मान 3 दिल है, ए का मान 1 दिल है, एक काट के क्या बेर पढ़िएगा तो 3 आएगा, तो एक काट के 3 बेर पढ़िएगा ना तो 3 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यही का कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका फाइनली आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका फाइनली आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, बहुत यूनिक तरीका से बताएंगे, याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे मेरे प्यारे दोस्त, दिल में बसा देंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, फिर से आज दीवाना बना देंगे, याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए बताते हैं, बहुत यूनिक तरीका से बताने वाले हैं मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। आप एक चीज कह रहा है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कभी कि एक घात वाले को क्या कहते हैं जी, तो एक घात वाले को क्या कहते हैं, हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि क्या कहते हैं उसको। एक घात वाले को क्या कहते हैं, रेखिक, यानी रेखिक बहुपद, यानी रेखिक कहते हैं, रेखिक। आ द्विघात वाला को क्या कहते हैं, द्विघात, यानी जकरा दो घात हो। ध्यान दीजिएगा, एक घात वाला को किसको कहते हैं, एक घात वाला को यानी रेखिक कहते हैं। एक घात यानी रेखिक का घात, घात कितना होता है जी, 1 होता है, रेखिक का घात 1 होता है। ठीक है ना, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि रेखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 के होता है। अधिकतम मान भी कितना होता है, 1 ही के बराबर होता है, और अधिकतम मान भी कह दिया, शून्य भी कह दिया तो उसका मान 1 ही के बराबर होता है। पता है ना, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको फिक्स है कि पूछ ही देता है। जैसे आपको कह दिया जाए कि द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद कह दिया जाए कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है। द्विघात मतलब कति, द्विघात यानी द्यू मतलब कति, दूसरा यानी दो घात वाला को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। याद आ गया, तो इसका भी शून्य कितना होगा, 2 ही के बराबर होगा, मान भी क्या होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए। जैसे अब यानी
त्रिघात वाले यानी त्रिघात वाले बहुपद, यानी त्रिघात मतलब कितना होगा, 3 घात वाले। जिसका 3 घात हो उसे हम त्रिघात कहते हैं, जिसका 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसका 2 घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका 1 घात हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। आप कभी क्या कह देगा आपको, कभी एग्जाम में कि आपको कह देगा प्लस प्लस कौन सा पद है, बताइए प्लस प्लस कौन सा पद है, तो बताइएगा प्लस प्लस जो है ना वो प्रथम पद है, प्रथम पद है। ये चीज आप हमेशा याद रख लीजिएगा। प्लस प्लस जो है ना कौन सा पद है, प्रथम पद। याद रखिएगा, रख लीजिए अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है ना, अभी से याद कर लो, इतना याद कर लो, अपने आप में इतना काबू ले आइए कि ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, एग्जाम में टिक मार सके, एग्जाम में बना सके, लेकिन आप में उतना जुनून होना चाहिए। इतना मेहनत कीजिए। ठीक है ना, इधर उधर टाइम बिताने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है ना, कुछ टाइम बिताने से नहीं कुछ मिलेगा। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए और देखिए एग्जाम का कितना नजदीकी टाइम आ गया है, इसीलिए टाइम पे आप फोकस कीजिए मेरे भाई। टाइम जितना आपको देखिए नजदीकी आ गया, कितना नजदीकी, इसीलिए आप टाइम पे आप हमेशा भरोसा रखें और टाइम को आप समय दीजिएगा तब होगा। घड़ी जो है ना किसी के लिए रुकता नहीं समय। ठीक है ना, किसी के लिए नहीं रुकेगा। ठीक है, इसीलिए आप भी लग जाइए मेहनत में। जो भी सोए हुए हैं जग जाइए, सवेरा हो चुका है, लग जाइए मेरे भाई, मेहनत में लग जाइए, दिन रात मेहनत कीजिए और हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग लाइव कंटिन्यू जुड़िए और साथ ही साथ मेहनत कीजिए और पेन और कॉपी हमारे साथ निकाल कर बैठिए और हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग पढ़िए और देखिए क्या मजा आता है। याद करवा देंगे तो याद करवा देंगे, छोटा से छोटा बच्चा सीख जाएगा। इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे ताकि आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, चेष्टा लेने की कोई बात नहीं। तो चलिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जारी रहे और आप लोग को भी जरूर मिल सको। और दिल खोल के पढ़ाई कीजिए, चिल्ला घबराने की कोई बात नहीं। मेहनत इतना कीजिए कि आप में जुनून हो जाए, उतना मेहनत कीजिए, दिन रात लगा दीजिए। एग्जाम का देख रहे हैं ना कितना समय कम है, इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को आप हमारे साथ पेन और कॉपी निकाल कर बैठिए और आज के क्लास में छोटा से छोटा बच्चा सीखेगा आज मैथ्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ, ध्यान दीजिएगा। पहले बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। चलिए मैथ्स का ऑब्जेक्टिव आएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि मैथ्स का ऑब्जेक्टिव है कैसा, यानी नहीं देखे हैं। चलिए अभी बताते हैं। सबसे पहले आपको कह देगा मेरे भाई कि पाई, यानी पाई क्या होता है, यानी पाई क्या है जी। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक को टिक मारना होगा, यानी एक को सही करना होगा। ठीक है, कैसे घसना होगा पता है। आप जैसे कह दिया जाए कि जैसे पाई का मान क्या है, पाई का मान क्या है, ऑप्शन में दे देगा आपको। ये ए में दे देगा 22/7, बी में दे देगा 3/4, सी में दे देगा 8 दे देगा और डी में दे देगा 11। आप बताइए मेरे भाई, आजा 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 आजा, दिल में बसाला, दिल में बसाला, दिल में बसा जाला, बसा लीजिए दिल में, मन में याद करवा देंगे, तल में धड़का देंगे मेरे भाई। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप बताइए, सब दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पाई का मान होता है कितना, पाई का मान होता है कितना, बताइए। नहीं भी पता है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। आज सिखाएंगे ना, क्या बताइए। तो क्या होगा, पाई का मान जो होता है आपको, जैसे 22/7 है या 3/4 है या 8 है या 11 है, बताइए। तो इसका पाई जो है ना, पाई का मान जो है 22/7 है। कितना है जी, 22/7। तो एक का ए नंबर आपको सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक का
ए नंबर आपको सही हो जाएगा। अही में दूसरा में कह देगा मेरे भाई, दूसरा में कह देगा कि पाई क्या है जी, पाई है क्या, पाई है क्या, यानी पाई क्या है जी, पाई क्या है, तो पाई बताइए, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है रेखिक रेखिक घात वाले को क्या कहते हैं, रेखिक का घात कितना होता है बताइए, रेखिक का घात कितना होता है, एक होता है। रेखिक का घात यानी रेखिक का घात कहे या मान कहे या शून्य कहे तो उसका मान कितना के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। एक के बराबर याद रख लीजिएगा, मन में तन में याद रख लीजिए, रेखिक का घात कितना होता है, एक होता है। अधिकतम मान पूछ लिया या शून्य पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया तो उसका मान भी कितना है, एक के बराबर होता है। आप बताइए, आप कह लिया जैसे द्विघात का मान कितना होता है, द्विघात का मान 2 होता है। द्विघात से आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है कि द्विघात मतलब 2, द्विघात मतलब 2 होता है, तो 2 का 2 होगा ना, है याद हो जाएगा। चलिए आप जैसे कह दिया जाए त्रिघात, त्रिघात मतलब का, त्रिघात का घात कितना होता है बताइए, त्रिघात का घात कितने हो जाएगा, इसका मान 3, कितना 3 के बराबर, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब अही में कह देगा बताइए कि पाई का मान पॉइंट में यानी दशमलव में क्या होगा, तो बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट करवा क्वेश्चन है, पाई का मान पॉइंट में क्या होगा। अरे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, तो बताइए अब 22/7 को 7 से भाग नहीं दे सकते हैं, ऐसे करके, हैं आप तो हीरो हैं, बताइए पाई का मान जो होता है ना, वो होता है 3.14, 3 पॉइंट क्या होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कोई जैसे पूछ लेगा एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि वृत्त का परिधि यानी वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है बताइए, परिधि यानी वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला याद है। यदि हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो आप थोड़ा सा झलक भी देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है। ठीक है, नहीं भी देखे हैं तो आज हमारे साथ पेन और कॉपी निकाल कर इसे नोट कीजिए, हमारे साथ बने रहे, कंटिन्यू बने रहे, आपको दिल में बसा देंगे। छोटा सा छोटा बच्चा सीखेगा, आज सीखेगा, अभी के अभी सिखा देंगे। केवल हमारे साथ रहना होगा, रहिएगा तब आप सीखिएगा, नहीं रहिएगा, नहीं देखिएगा तो क्या सीखिएगा, इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, सब टाइम वेस्ट है। ये चीज आपके सही है, ये चीज आपके लिए जो भी बताएंगे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। तो वृत्त का परिधि बराबर जो होता है वो 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का परिधि 2πr। याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे। बोले ना, बताइए आप वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, ये फार्मूला आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ये चीज आप हमेशा याद रखिए, दिल में बसा कर रखिए। अभी से ही बात, जिस तरह अपने दोस्त को ख्याल रखते हैं, जिस तरह, ठीक है ना, सेम उसी तरह आपको इस पे भी ध्यान देना होगा, ध्यान रखना होगा, तब आप में कुछ जुनून है। और नहीं, आप ध्यान में नहीं रखिएगा तो भूल जाइएगा, क्या कीजिएगा, अभी याद है और थोड़ी देर के बाद में भूल जाइएगा। इसीलिए
आप जिस चीज पे आप हमेशा ध्यान देते हैं वो चीज आपको हमेशा याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि उस चीज पे आप ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो चीज पर जितना ध्यान दीजिएगा वो चीज आपके लिए उतना मतलब लाभदायक है। तो ये चीज आपको काम देगा एग्जाम के लिए। तो जल्दी जल्दी रट जाइए, जो भी सोए हुए हैं जग जाइए, और अगल बगल में मेरे भाई है, बंधु है, मेरे बहनों है, सारे को जग जाइए और रटना चालू कर दीजिए। अभी से ही स्टार्ट कीजिए और आप लोग नोट करते रहे। चलिए हम बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, कि जैसे बेलन का आयतन बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। एग्जाम में पूछ देता है, अभी से ही रट लीजिए। ठीक है ना, अबे करेगा, केवल आप भरोसा रखे रहिए, अबे करेगा। तो समझ गए ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान दीजिएगा। याद करवा देंगे तो करवा देंगे, दिल में बसा देंगे तो बसा देंगे। याद रख लीजिए, मन में याद रख लीजिए, अभी से याद रख लीजिए, ताकि आपको घबराने की कोई बात नहीं। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे हीरो, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। तो बताइएगा, आपको क्वेश्चन कहेगा एक घात वाले को क्या कहते हैं? बताइए, एक घात वाले को क्या कहते हैं? तो बताइएगा, एक में है यानी ए में रैखिक घात, बी में दिल है द्विघात घात, बताइए सी में दिल है त्रिघात, ठीक है। आप डी में दिल है, इनमें कोई नहीं, बताइएगा। बहुत आसान तरीका से याद करवाएंगे, बोले ना, इनमें कोई नहीं। एक यानी आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि एक घात वाले को क्या कहते हैं, यानी एक घात वाले को क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं कि द्विघात कहते हैं कि त्रिघात कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। बताइए, एक तो जरूर सही होगा। बताइए, कमेंट करके बताइए जी, कमेंट करके बताइए क्या होगा। रैखिक घात वाले को एक घात वाले कहते हैं। रैखिक घात को क्या कहते हैं? जिसका एक घात हो उसे हम रैखिक घात कहते हैं, ठीक है ना। जिसका दो घात हो उसे हम द्विघात कहते हैं, जिसका तीन घात हो उसे हम त्रिघात कहते हैं। याद होगा कि नहीं? बताइए, यही से क्या को क्वेश्चन याद हो गया। एक घात वाले जब ये आएगा ना तो आप समझ लीजिएगा कि रैखिक होगा, और द्विघात जब ये आएगा ना तो आप समझ लीजिएगा या शून्यक पूछे या अधिकतम मान पूछे, ठीक है ना, तो कितना होगा? 2 के बराबर। त्रिघात